बदलते हुए खान-पान और बदलती हुई लाइफ़स्टाइल, बिज़ी लाइफ़स्टाइल के कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम समस्या हो गया है। और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, कोलेस्ट्रॉल को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं संजय मेडिक्स और आपका एक बार फिर से स्वागत है संजय मेडिक्स में। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हार्ट की जो समस्याएं हैं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि जो लोगों का लाइफस्टाइल है और जो उनकी भोजन शैली है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। WHO के अनुसार हृदय रोग दुनिया भर में मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। आपको बता दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय की ज़्यादातर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। आइए जानते हैं आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या कम होने के क्या लक्षण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित एक वसा जैसा पदार्थ होता है जो भोजन के डाइजेशन, विटामिन डी को ऑब्जर्व करने और कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल डिजोल्वेबल नहीं होता, इसलिए कोलेस्ट्रॉल शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक खुद नहीं पहुंच सकता। इसको शरीर के एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने के लिए लिपोप्रोटीन्स की जरूरत होती है। लिपोप्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिनको खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये धमनियों में, आपकी आर्टरियों में, आपकी नसों में भी जमा हो सकता है यदि ये आवश्यकता से अधिक आपके शरीर में बढ़ गया हो, और इसके बढ़ने से आपको जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अभी बात करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिनको HDL भी बोलते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लीवर से हटाया जाता है। आगे जानेंगे HDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। अभी बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं। जैसे अभी आप सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हमारे शरीर में होने वाले कुछ जो चेंजेस हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं। बल्कि जैसे आपके शरीर में जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और जो आपके शरीर में बीमारियों का कारण बन सकता है। फिर भी शारीरिक स्थिति में कुछ बदलाव कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर संकेत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लगातार आपके वजन में वृद्धि हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। यानी जब आपके शरीर का वजन सामान्य हो और अचानक से मोटापा बढ़ जाता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सबसे पहले डॉक्टर आपको वेट लॉस करने और खान-पान को लेकर सावधानियां बरतने को कहते हैं। पैरों में दर्द होना बिना किसी वजह के, यदि आपके पैरों में निरंतर दर्द बना रहता है तो यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। इसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज़्यादा किसी को पसीना आता है तो यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। स्किन के रंग में चेंज आना, यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपकी त्वचा के रंग में बदलाव हो सकता है। ऐसे में हाथ पैर के रंग पीले या कुछ ब्लूइश टाइप के हो सकते हैं। ऐसे में आपको तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच कराना चाहिए। सीने में दर्द होना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। यदि आपके शरीर में दर्द लगातार बना रहता है या आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करानी चाहिए। यह समस्या गंभीर भी हो सकती है, कई बार यह दर्द आपके हार्ट अटैक में चेंज हो सकता है। क्रैम्प्स आना, कई बार आपके पैरों, जांघों, कूल्हों और पंजों पर ऐंठन महसूस हो सकती है। यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है या फिर मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना कोलेस्ट्रॉल जांच कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम होने के नुकसान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल यदि एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, और यदि इसका मिनिमम स्तर यदि बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी शरीर को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जितना खतरनाक होता है उतना ही कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से कम होना भी नुकसानदायक हो सकता है। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल की जरूरत भी होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता से कम होना भी शरीर के लिए खराब हो सकता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का कम होना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन
जब यह आपके सामान्य लेवल से कम हो जाता है तो शरीर में खून का संचार सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे आपके शरीर में स्वेलिंग, माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण क्या हैं? कुछ मुख्य लक्षण जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, विजन में कुछ चेंजेज आना, वजन कम होना, फैटी स्टूल होना और बच्चों में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम होना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे असंतुलित आहार, यानी कि खान पीन में सही तरह से आप हरी सब्जियों को यदि नहीं लेते हैं और ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो सकता है। वंशानुगत कारण भी होता है, तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करना भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। आप यदि एक्सरसाइज और आप दिन में एक्टिव नहीं रहते हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, चलिए जानते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने से साथ साथ सामान्य से कम होना भी नुकसानदायक होता है। आइए जानते हैं हेल्दी शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना होना आवश्यक है। शरीर के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। अगर आपका एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है तो आप परेशानी से बाहर हैं और आपको हृदय संबंधी बीमारी है और आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से लेकर 129 यानी कि 100 से 129 mg/dl है तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हैं और किसी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से 129 mg/dl है तो आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से 159 mg/dl के बीच आता है तो इसे हाई और बॉर्डर लाइन वाला कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यदि किसी के शरीर का कोलेस्ट्रॉल का स्तर 160 से 189 mg/dl के बीच है तो ये हाई और रेड जोन में माना जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 से ज़्यादा है तो इसे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला माना जाता है और सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के कुछ घरेलू उपाय मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लहसुन सभी के घरों में और आपकी किचन में आसानी से मिल लहसुन का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह या शाम लहसुन का सेवन करें, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। नींबू जो कि वजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत प्रभावी है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन करें, इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कम होता है। मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी को भी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद गुण आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, साथ ही यह आपके वेट लॉस में भी फायदेमंद है। इसके लिए आप नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन करें। मछली का तेल, फिश ऑयल, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आप मछली के तेल यानी कि फिश ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें मौजूदा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आप फिश ऑयल का सेवन कर सकते हैं। डिजोल्वेबल फाइबर, जो जिनको बार्ले बोलते हैं, ओट और दानेदार अनाज जिसमें घुलनशील फाइबर मौजूद होता है, उसके सेवन से शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके लिए आहार में कम से कम 20 ग्राम घुलनशील फाइबर की मात्रा को जरूर शामिल करें। हरी और पत्तेदार सब्जियां, भोजन बनाते समय हल्दी और करी पत्ते का प्रयोग करें, इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी नहीं होती। इसके अलावा यदि आप योगासन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में प्राणायाम काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। धूम्रपान से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल का चिकित्सीय उपचार भी संभव है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा से पीड़ित व्यक्तियों हेतु कई तरह के उपचार संभव है। एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टेटिन दवा दी जाती है, हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। इसमें सिर्फ नियंत्रण के लिए ही कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल एक सामान्य स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कृपया विजिट अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।